हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का छठा नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हम लोग सोल्व कर चुके हैं। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना है। यूट्यूब में जाके प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन का सोल्व किया हुआ। अब हम लोग बात करेंगे छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है, एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। देखिए, एक बस है, वो 65 किलोमीटर की दूरी कितना मिनट में तय करती है? 30 मिनट में तय करती है। तो 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? मान लीजिए 169 किलोमीटर दूरी को तय करने में बस को कितना समय मतलब टाइम लगेगा, उसको बताने के लिए बोला है। तो हम लोग लिख सकते हैं 65 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लग रहा है? 30 मिनट। तो लिखेंगे सिंपल, हम लोग लिखेंगे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर की 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना मिनट लगा? 65 किलोमीटर दूरी तय करने में 30 मिनट लगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 मिनट। 30 मिनट लगा। मान लीजिए 65 किलोमीटर दूरी तय करने में 30 मिनट लगा, तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो लिखेंगे 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 30 बट्टा कितना किलोमीटर? 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर, सॉरी मीटर नहीं, मिनट। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगा उसका? 30 बट्टा 65 मिनट। तो 169 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा समय यहाँ पे? क्योंकि और इसलिए अब उसका टाइम लगेगा, लिखेंगे 169 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगेगा बराबर कितना दूरी तय कर रहा है? 169 किलोमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे 169 गुना कितना मिनट? 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगता है? 30 बट्टा 65। तो लिखेंगे 30 बट्टा 65। देखिए जो कट रहा है उसको चलिए काट देते हैं, तो हम लोग का समय निकल जाएगा। टाइम 5 करे बोले, 5 का 5, 1 बज का 5 या 15, फिर यहाँ से कटेगा 5 6 30, फिर से कटेगा यहाँ पे 13 का टेबल, 13 का 13, 13 का 13, 13 39, 13 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 13 छक 78। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 60 से 78 को भगा देंगे तो घंटा मिनट निकल जाएगा। तो 60 का 60 एक बार में 8 में जो जाएगा 8, 7 में 1 6, तो कितना का टाइम घंटा लग रहा है उसको? 1 घंटा 18 मिनट 60 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग 60 सेकेंड नहीं लिखेंगे, लिखेंगे टाइम 1 घंटा 18 मिनट। 18 मिनट, यही क्या मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे 7वां नंबर। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कागज के 30 पन्नों की मोटाई कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर है। इस तरह कागज के 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी? तो चलिए हम लिख सकते हैं 30 पन्नों लिखेंगे। पहले सबसे पहले लिखेंगे हल लिख लिए, लिखेंगे क्योंकि 30 पन्नों की बोला है, तो लिखेंगे 30 पन्नों की मोटाई बराबर कितना है? मोटाई बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर है। मान लीजिए 30 पन्ना का मोटाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए एक पन्ना का कितना सेंटीमीटर होगा? तो लिखेंगे इसलिए एक पन्नों की मोटाई बराबर कितना होगा? 2/30। तो इसको काट देंगे, 2 का 2, 1 बच गया, 2 पचे 10, 2 30। तो इसका कितना आ गया? एक पन्ना की मोटाई कितना होगा? 1/15
सेंटीमीटर होगा। अब इस तरह कागज़ के 45 पन्नों की मोटाई कितना होगा, तो लिखेंगे अब 45 पन्नों की मोटाई बराबर कितना होगा। 45 पन्नों का बोला है तो लिखेंगे 45 गुना कितना सेंटीमीटर था एक पन्ना का, 1/15। देखिए कटा, तो चलिए काट देते हैं। 15 का 15, 15 तो या 45, 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 का 3। तो पता चल गया 45 पन्नों की मोटाई कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक माचिस के डिब्बे में कितना तिलियां हैं, 25 तिलियां हैं। ऐसे 3 माचिस के डिब्बे में तिलियों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए लोग सिंपल सोल्व करते हैं। एक माचिस का डिब्बा में कितना तिलियां हैं, 25। तो यहाँ पे लोग लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे, एक माचिस का डिब्बा में तिलियों की संख्या बराबर कितना है, 25 लिख दिए। अब नेक्स्ट क्या बोला है, 3 माचिस का डिब्बों में तिलियों की संख्या कितनी होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसलिए 3 माचिस का डिब्बा में तिलियों की संख्या बराबर कितना है, 3। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 25 है तो लिखेंगे 25 गुना 3। 25 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 25 या 75 मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। पता चल गया 3 माचिस का डिब्बा में कितना तिलियों की संख्या होगा, 75। ये मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 9वां नंबर देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। मान लीजिए 15 आदमी हैं और 40 दिन में, मान लीजिए कोई भी काम हो, कार्य मतलब क्या होता है, क्या कोई भी काम होगा, उस काम को पूरा करने में कितना दिन लग जाता है, 40 दिन लगता है। तो 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे, क्योंकि 15 आदमी मिलकर 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को करने में लगा समय बराबर कितना दिन लगा, 40 दिन। 40 दिन लगा। तो मान लीजिए 15 आदमी मिलकर उस काम को 40 दिन में किया, तो मान लीजिए एक आदमी कितना दिन में किया। तो लिखेंगे इसलिए एक आदमी उस कार्य को एक आदमी उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 40। उस काम को करने में लगा 40 दिन। तो 40 गुना कितना आदमी किया, 15 लिख दिए। तो यहाँ पे गुना चिन्ह छूट गया। 40 को 15 से गुना करेंगे कितना होगा, 10 बार 400 और 2 600। तो कितना दिन लगा उसको, उसी काम को एक आदमी करेगा तो उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, 600 दिन लगेगा। अब मान लीजिए उसी काम को 600 दिन लगा, तो उस काम को 24 आदमी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो लिखेंगे अब 24 आदमी उस कार्य को
कार्य को पूरा करेंगे बराबर कितना दिन में कर रहा है 600 दिन में। लेकिन 600 बट्टा कितना आदमी 24 आदमी मिलकर, तो 24 आदमी से क्या करेंगे, इसको भागा दे देंगे तो कैसे जाएगा, 2 का रेल कटेगा, काटेंगे 2 का 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ कटेगा 2 तिया 6, 2 जीरो तो 2 जीरो 4 दिन, फिर 2 का रेल कटेगा 2 छक 12, 2 का 2, 1 बच गया, 2 पचे 10, 1 जीरो उतर गया, फिर 2 का रेल कटेगा 2 तिया 6, 2 सते 14, 1 बच गया, 2 पचे 10, फिर से कटेगा 3 का 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पचे 15। अब पता चल गया कितना दिन में करेगा वो, 25 दिन में, तो लिखेंगे 25 दिन में, 25 दिन। तो यहाँ पे पूछा है दिनों पूरा करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं अब अतः 24 आदमी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करेगा सही करेंगे। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर दिया हुआ है, 45 आदमी एक तालाब को खोदने में कितना दिन लगता है, 31 दिन लगाते हैं। देखिए 45 आदमी मिलकर एक तालाब को खोदने में कितना दिन लगता है, 21 दिन लगता है। और तो मान लीजिए 21 दिन लगता है, तो उसी तरह के तालाब को 35 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो चलिए लोग क्या करेंगे, पहले 21 दिन में तालाब खोदने के लिए आदमियों की संख्या बराबर कितना है, 45। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, क्योंकि 21 दिन में तालाब खोदने के लिए आदमियों की संख्या बराबर कितना आदमी 21 दिन में तालाब खोदने में आदमियों की संख्या कितना है, 45 है। तो मान लीजिए 21 दिन में तालाब खोदने की संख्या आदमी की संख्या 45 है। तो मान लीजिए एक दिन में तालाब खोदने में आदमी की संख्या कितना होगा, तो लिखेंगे इसलिए एक दिन में तालाब खोदने के लिए आदमियों की संख्या बराबर कितना होगा, 21 को 45 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 45 गुना करेंगे तो 450, 800, 900 और 21, 450 और 450, 900 और 21, रुकिए इसको गुना करते हैं साइड में। 21 को 45 गुना करेंगे कितना होगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 4 का 4, 4 दूनी 8, 5 4 8 1 9, 945। कितना आदमियों की जरूरत पड़ेगा, 945। और उसी काम को अतः 35 दिन, तो लिखेंगे 35 दिनों में तालाब खोदने के लिए आदमी की संख्या बराबर, मान लीजिए उसी काम को 35 दिनों में कितना होगा, कितना आदमी खोदेगा। तो मान लीजिए 945 दिनों में खोद रहा था, 945 को 35 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो चलिए हम लोग काटते हैं, 35 का टर्म में 945 जाएगा 70। चलिए साइड में रब करते हैं, 945 को 35 से भगा देंगे, 35 दूना 70, 9 4 में 4, 9 7 गया तो 2, 5 7 गया, 35 का टेबल 245 कितना आता है, 7 बार में, तो यहाँ पे 7 बार में 245, तो कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 27।
यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं अब उसी तरह लेकिन अब उसी तरह के तालाब को 35 दिनों में खोदने के लिए आदमियों की संख्या कितना है, 27 आदमियों की संख्या 27 आवश्यकता है। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।